बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो में हम कैटेगरीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर अगर एडमिन से अपना ओपन हो जाऊँ और साइन इन पर क्लिक करूँ तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। और यहाँ से अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊँ तो आपको पता है यहाँ पर हम कैटेगरीज़ पे काम कर रहे थे और कैटेगरीज़ में हमने कैटेगरी को क्रिएट करना भी सीख लिया था और कैटेगरीज़ को कैसे डेटाबेस से रीड करना है वो भी हमने सीख लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चाह रहा था कि जो वीडियो ये यहाँ पर टाइम जो है ये टाइम इस तरह का आ रहा है, हम इसको टाइम को अपने अकॉर्डिंग दिखा सकें। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ ये इतना डेट पार्ट ही आए, बाकी सारी की सारी चीज़ें ना आएँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक और लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और CD फ्रंट एंड और इसमें आके मैं लिखूँगा npm i मूवमेंट। तो ये लाइब्रेरी है हमारे पास, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। npm इंस्टॉल जो है मूवमेंट कर लेंगे। तो ये फ्रंट एंड पे जब चेंजिंग होगी तो फ्रंट एंड की लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है। तो जैसे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मूवमेंट को अपने कैटेगरीज़ वाली फ़ाइल में आना है और मूवमेंट को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, कहीं पे भी लिख लें आप, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ IMP और फिर मैं लिखता हूँ मूवमेंट और इस मूवमेंट को मूवमेंट में ही हम स्टोर कर लेते हैं। तो सेव करता हूँ तो ये मूवमेंट आ गई है। अब जहाँ पर आपने कैटेगरी डिस्प्ले की थी तो आपको याद होगा हमने कैटेगरीज़ कहाँ पे डिस्प्ले की थी, हमने ये कैटेगरीज डिस्प्ले की और ये क्रिएटेड ऐड है। तो इस क्रिएटेड ऐड को आप यहाँ से कट करें और कट करके आपको लिखना है मूवमेंट और मूवमेंट के अंदर आपको ये वाला जो है अपनी डेट को पास कर देना है। अच्छा, डेट पास करने के बाद इसके अंदर आपको मिलता है मूवमेंट में डॉट फॉर्मेट का नाम का। तो ये जो आपको फॉर्मेट नाम का है, इस फॉर्मेट में आप, तो यहाँ पर आपको मूवमेंट के अंदर एक फॉर्मेट फंक्शन मिलता है और इस फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पर आओगे और यहाँ आपने कैपिटल में लिख देना है DD, उसके बाद MM और YYY। तो अब आप यहाँ पर आके अपना इस पे आके देखोगे तो देखो आपको डेट वाली जो पहले जैसे नज़र आ रही थी, मूवमेंट लाइब्रेरी को हमने यूज़ करके इसको देखो जस्ट इसमें कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। तो ये हमारी कैटेगरीज क्रिएट हो गई हैं। अब जैसे ये डमी 2 थी, मैं एक और आता हूँ यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ डमी 3 कैटेगरी और जैसे ही ऐड पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपके पास ये डमी 3 कैटेगरी भी ऐड हो गई है। और देखो यहाँ पर हमारे पास डेट आ रही थी 2 डेट की कि मैंने ये 2 तारीख को वीडियो बनाई थी, तो ये देखो ये उसकी डेट आ रही है कैटेगरी की और ये वाली हमारे पास 4 वाली आ रही है। तो इस तरह हमारे पास ये कैटेगरीज ऐड हो रही हैं। अगर इसी कैटेगरी को दोबारा हम ऐड करने की कोशिश करें तो पेस्ट करते हैं और इसमें ये स्पेस भी है तो ये स्पेस रिमूव कर दी, एंड से भी स्पेस रिमूव है। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो देखें वो कह रहा है कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये चीज़ हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब मुझे जो यहाँ पर कोड है एक एडिट का करना है कि हम अपनी कैटेगरी को क्या कर सकें, एडिट कर सकें और अपनी कैटेगरी को क्या कर सकें, डिलीट कर सकें। तो यहाँ पर आता हूँ और मैं अगर ये अपने डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरी कैटेगरी क्या हो जानी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिलीट वाला कोड करते हैं, ये ज़रा शॉर्ट है, एडिट वाला थोड़ा सा लंबा है, उसको हम जो है बाद में करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने कोड पे आता हूँ और कोड पे मुझे ये अपना ये डिलीट वाला ढूंढना है। तो यहाँ पर आते हैं कोड पे और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर ये देखो ये एक्शन है, ये एडिट है और यहाँ पर हमारे पास डिलीट है। तो आप इस डिलीट वाले को यहाँ से छोड़ दो, इसको ओपन करो और यहाँ लिखो बटन और बटन पे मैं लिख देता हूँ डिलीट और ये हमारे पास डिलीट आ गया। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर आता हूँ ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के ऊपर मुझे चाहिए हैंडल डिलीट नाम का एक फ़ंक्शन। और ये डिलीट नाम का फ़ंक्शन हम ऐसे नहीं पास करेंगे क्योंकि मुझे इसके अंदर डाटा पास करना है। तो फिर मैं हैंडल डिलीट नाम को एक एरो फंक्शन लूँगा और एरो फंक्शन में मैं लिखूँगा हैंडल डिलीट ये। और मैंने जो कैटेगरी डिलीट करवाऊँगा ना वो मैं स्लग की बेस पे डिलीट करवाऊँगा। तो यहाँ पर आके मैं क्या कर दूँगा, अपना स्लग पे लिख दूँगा। तो स्लग आपको पता है कहाँ पे है मेरे पास, आप यहाँ देखोगे तो ये हमारे पास कैटेगरी डॉट स्लग ये मेरे पास पड़ा हुआ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। स्लग भी आपको पता है हमारा यूनिक ही है, तो जब कोई चीज़ यूनिक हो तो आप उसकी मदद से उसको डिलीट कर सकते हो। अब ये हैंडल डिलीट फंक्शन बना नहीं हुआ है तो हम अपने यहाँ पर टॉप पे जाते हैं, एक बार इसे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। कॉपी करके अपने टॉप पे जाते हैं, यहाँ पर आप क्या करो, हैंडल डिलीट नाम का फंक्शन भी जो है वो बना लो। तो यहाँ पर मैंने ये अपना हैंडल सबमिट नाम का बनाया हुआ है। इस हैंडल सबमिट नाम वाले में मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और कॉन्स्ट और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैंडल डिलीट इज़ इक्वल टू ये एरो फंक्शन हो जाएगा। और इस एरो फंक्शन में हम यहाँ पर आएंगे और ये जो डिलीट वाला कोड है स्टार्ट करेंगे। तो हैंडल डिलीट में भी आपको पता है हमें अपना जो है रिडक्स टूल किट यूज़ कर रहे हैं तो उसी की मदद से करना है। तो आप यहाँ पर आएँ, सबसे पहले तो जो आपका हैंडल डिलीट है इसमें आपको जो है आपका क्या मिल जाएगा, स्लग मिल जाएगा।
और ये स्लग कहाँ से मिलेगा आपको, इसकी कन्फर्मेशन अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पर आके देखेंगे तो हैंडल डिलीट में मैंने कैटेगरी का स्लग रख दिया है। तो मुझे यहाँ पर इसमें यहाँ पर स्लग मिल जाएगा, और जैसे ही मुझे यहाँ पे स्लग मिलेगा तो मैं ये डिस्पैच वाला कोड जो है सारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये इतना, और कॉपी करने के बाद यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब पेस्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर ऐड कैटेगरी चल रहा था, मुझे यहाँ पर चलाना है डिलीट वाला, डिलीट कैटेगरी वाला। तो ये फंक्शन अभी हम जाते हैं अपना और उसमें जाके बनाते हैं, और यहाँ से हम स्लग भेज देंगे। तो अब की बार डिस्पैच तो चलेगा और साथ में ऐड कैटेगरी नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं अभी वो फंक्शन बनाऊंगा और फिर इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और ये स्लग फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है रिडक्स टूल किट में भेज रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम चले जाते हैं अपने रिडक्स टूल किट के कोड में, और यहाँ से हम अपने जो है ये मेरे पास है कैटेगरी सर्विस, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक क्रिएट का बनाया हुआ है और एक मैंने गेट आल का बनाया हुआ है। और अब की बार मैं यहाँ पर करता हूँ डिलीट कैटेगरी कोड, हम ये वाला कोड करेंगे। और फिर यहाँ पर आते हैं, और ये जो क्रिएट वाला है ना, क्रिएट वाले को ही आप क्या करें, कॉपी कर लें। तो क्रिएट वाले को कॉपी करके डिलीट वाले के पास आके मैंने पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैं क्रिएट की जगह लिख देता हूँ डिलीट कैट, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। और अब की बार आपको पता है हम क्या भेज रहे हैं, स्लग भेज रहे हैं, और वही स्लग हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरी बात ये कि जो हम यहाँ पर जो हमारे पास ये URL है ना, इस URL में भी जो है हम क्या करेंगे, अपने स्लग को भेजेंगे। जो हम पोस्ट डिलीट करेंगे तो ये जो स्लग है यहाँ पे भेजने के बजाय इधर से हम इसको URL में भेजेंगे। तो URL में देखो कैसे भेजते हैं स्लग, यहाँ से मैं डिलीट करूँगा और इधर कैटेगरीज़ में आऊँगा और स्लैश लिखूँगा, और इसके बाद जावास्क्रिप्ट का अगर आपको पता है वेरिएबल लिखना हो तो आपको $साइन लगाना पड़ता है, और इसमें मैं लिख दूँगा स्लग। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर जो है एक्सियोस की अपनी जो रिक्वेस्ट की है बैकएंड पे वो डिलीट की है, और यहाँ से कॉपी करके इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इंपोर्ट meta.env वीट बेस URL, और यहाँ पर कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ में मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, मेरा स्लग आ गया है। तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे, बाकी सारा हमारा ओके है। बस एक काम और करना है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होगी, ये आपकी डिलीट रिक्वेस्ट होगी। तो ये हमने क्या कर दिया है, अपना डिलीट रिक्वेस्ट में अपना डिलीट कैटेगरी का कोड कर दिया है। इसमें मज़ीद कोई एरर हुआ या कोई चेंजिंग हुई तो आप देख लेंगे। जैसे हमने सर्विस में कर लिया है, अब हमें जाना है स्लाइस में, और स्लाइस में जाके जैसे हमने यहाँ पर गेट आल कैटेगरीज़ किया था और ऐड कैटेगरी किया है, ऐड कैटेगरी को हम कॉपी करते हैं और गेट आल के बाद यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिलीट कैटेगरी, और फिर यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर भी आपको चेंजिंग करनी है। और अब की बार आपको पता है आपको वहाँ से क्या मिल रहा है, इनपुट वैल्यूज़ तो आपको मिल नहीं रही, तो इनपुट वैल्यूज़ आप यहाँ से हटा दो, और यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना हमें यहाँ पर स्लग मिल रहा है तो वो स्लग यहाँ पे आ जाएगा। वो स्लग हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, और कैटेगरी क्रिएट के बजाय अब की बार डॉट डिलीट कैट को हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये डिलीट कैटेगरी का भी बना लिया, इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया है, और इसे यहाँ से मैं कॉपी करके अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, और नीचे आके इसके भी यहाँ पर ऐड केस बना लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, इनको यहाँ से इतना 3, इसको यहाँ डुप्लीकेट कर देते हैं, और यहाँ पर ये आपके पास सेमीकोलन आ रहा है, इस सेमीकोलन को हटा दें, और यहाँ पर गेट आल की बजाय अब की बार हम डिलीट कैटेगरी, इधर भी डिलीट कैटेगरी, और इधर भी यहाँ पे आके कर देंगे डिलीट कैटेगरी। तो ये हमारा एक्सियोस का जितना भी कोड था वो सारा का सारा हो गया है। अब आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरीज़ वाले में आना है, और जहाँ आपके पास हैंडल डिलीट में ऐड था यहाँ पर आप बुला लो डिलीट कैटेगरी यहाँ से, ये देखो, तो ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया है। तो अब ये हमारा फ्रंट एंड की चेंजिंग थी, जो हमने सारी की सारी फ्रंट एंड में चेंजिंग की है ये चीज़ों को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ तक हमें ये समझ आ रही है। अब हमें जाना है अपने बैकएंड के ऊपर, और बैकएंड पे भी जाके हमें डिलीट कैटेगरी का कोड करना है। तो मैं यहाँ से ये सारा बंद कर देता हूँ, और फ्रंट एंड वाला फ़ोल्डर भी हम बंद कर देते हैं, और सबसे पहले हम बैकएंड में आते हैं। तो आपको पता है जब भी शुरू करना है राउट्स में आना है, सबसे पहले कैटेगरी राउट्स में, और कैटेगरी राउट्स में आपको पता है अगर कैटेगरी कोई क्रिएट कर सकता है तो वो ही डिलीट भी करेगा, यानी वो एडमिन भी होना चाहिए और वो लॉगिन भी होना चाहिए। और अब की बार पोस्ट के बजाय कौन सी रिक्वेस्ट होगी, डिलीट रिक्वेस्ट होगी। और अभी तक आप लोगों ने ना यहाँ पर ये देखा होगा
कि हम क्या करते थे, हम सिर्फ ये इतना कर रहे थे। लेकिन जब आपने किसी कैटेगरी को डिलीट करना है तो आपको उसका पता भी तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने वहाँ से स्लग भेजा था। तो वो स्लग मैं यहाँ पर आके एक्सेस कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पर जब आपने स्लग एक्सेस करना होता है ना तो कॉलन लगाना होता है, याद रखना है आपने। यहाँ कॉलन लगाना है और आपने लिखना है स्लग। तो कॉलन का मतलब ये होता है कि वो स्लग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, यानी हर कैटेगरी के लिए आपको पता है कि स्लग डिफरेंट होगा ना। मैं कैसे एग्जांपल दूं, अगर देखो इसका स्लग ये है, इसका स्लग ये है, इसका स्लग ये है, तो हर कैटेगरी का स्लग क्या है, डिफरेंट है। तो अब जब हर कैटेगरी का स्लग डिफरेंट है तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कॉलन लगाना है और स्लग वेरिएबल का नाम मैंने रखा है यहाँ पर इसलिए कि मुझे पता रहे कि मैं स्लग एक्सेस कर रहा हूँ। और कॉलन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये सारे के जितने भी स्लग आएंगे वो सारे के सारे डिफरेंट हो सकते हैं। और यहाँ से क्रिएट कैटेगरी कंट्रोलर के बजाय हम बनाएंगे डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर, और यहाँ से कॉपी करते हैं। अब हमें अपनी कंट्रोलर वाली फ़ाइल में चले जाना है। कंट्रोलर वाली फ़ाइल में जाते हैं हम, और यहाँ पर आके जहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज कंट्रोलर था, इसी तरह हम यहाँ पर आके मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट और डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर और इज़ इक्वल टू हमारा एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में ये हमारा डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर को हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया है। और अब आप अपनी यहाँ पर फाइल में आके एक बार इसे इंपोर्ट कर लें। तो ये देखें हमारे पास डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर क्या हो गया है, इंपोर्ट भी हो गया है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। यहाँ पर ये जो आपके पास डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर है, अब इस फंक्शन में हम काम करेंगे और सबसे पहले वो स्लग उठाएंगे। तो स्लग उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर पैराम्स यूज़ करना पड़ता है। पैराम्स से आपको स्लग मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट स्लग इज़ इक्वल टू, ये आपको मिलेगा रिक्वेस्ट, और इसमें हमने लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले अपना बेसिक कोड तो हम ऊपर से ही उठा लेते हैं ना। तो यहाँ से हटाया और ये मेरा बेसिक कोड था ट्राई कैच वाला, ये सारा मैंने कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और आपको पता है यहाँ हमें लिखना है असिंक, और इसमें हमें रिक्वेस्ट मिलती है और इसमें रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो ये चीज़ तो हमने अपना सारा का सारा पुराना वाला कोड कर लिया है। अब इसे बंद करते हैं, और ये डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर है तो इसे यहाँ से कॉपी करो और गेट आल के बजाय यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। तो ये हमारा डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर, और यहाँ पर हम लिख देंगे कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। और कैटेगरी भेजने की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, बस मैसेज ही काफ़ी है कि कौन सा कैटेगरी डिलीट हुई है या नहीं हुई। और कैटेगरी मॉडल ही होना है, लेकिन अब की बार फाइंड फंक्शन नहीं लगेगा आपका। लेकिन फाइंड फंक्शन से पहले हमें ये भी तो बताना है ना हमें ढूंढना क्या है। तो वो बताने के लिए आपको क्या करना है, वो स्लग लेना है। तो यहाँ से मैंने लिया स्लग इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। तो याद रखना इसके स्पेलिंग यही होने चाहिए, पैराम्स। तो पैराम्स में आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, स्लग मिल जाता है। अब वो स्लग जो है मैं यहाँ पर स्लग की बेस पे फाइंड करूँगा। तो जब आपने स्लग की बेस पे फाइंड करना है तो आप यहाँ पर आके क्या लिखोगे, डॉट फाइंड वन, ये देखो, और यहाँ पर आ जाएगा फाइंड वन एंड डिलीट। अब मुझे यहाँ पर बताना है किस चीज़ की बेस पे मुझे फाइंड करना है। तो मैंने कहा मुझे स्लग की बेस पे फाइंड आउट करना है, मैंने ये बात यहाँ पर कह दी है। और अब एक ही काम हो सकता है, या स्लग मिल सकता है या स्लग नहीं मिल सकता। अच्छा, ना मिलने वाली तो बात ही नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है, आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पे क्लिक करके डिलीट करोगे। जब यहाँ से किसी ना किसी चीज़ पे आप क्लिक करके डिलीट करोगे तो स्लग आपको पता है उसका आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें हमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम ये अगली इफ़ वाला कोड नहीं भी करेंगे तो हमारा ये वाला काम तो वैसे कर रहा है, लेकिन फिर भी हम और बेहतर के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ हम एक ही कैटेगरी है ना, तो कैटेगरी इसके बजाय कैटेगरी, यानी यहाँ पर मैंने वो मोंगोस का फंक्शन यूज़ किया, फाइंड वन एंड डिलीट, मतलब स्लग को जाके ढूंढो और क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब एक ही काम हो सकता है, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो डिलीट हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या आ जाएगा, एरर। लेकिन वैसे मैंने आपको बताया ना मिलने वाला सवाल हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर हम किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके ही डिलीट वाले पे आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इफ़ नॉट कैटेगरी। अगर कैटेगरी आपको नहीं मिलती है तो फिर यहीं से रिटर्न हो जाओ, और रिटर्न क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट आप लगा के स्टेटस। और आपको पता है जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो 404, और उसके बाद आप यहाँ पर आके लिखोगे डॉट सेंड, और सेंड में आके आप यहाँ पर आके अपना जो है कर दोगे क्या,
सक्सेस फॉल्स, और फॉल्स के बाद आप यहाँ पर आके दे दोगे मैसेज, और मैसेज में आप यहाँ पर लिख दोगे कि कैटेगरी नॉट फाउंड। ये काम कर दिया। और अगर कैटेगरी मिल जाती है तो फिर ये वाली इफ़ तो चलेगी नहीं, मतलब फिर कैटेगरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और जब कैटेगरी डिलीट हो जाएगी तो यहाँ से हम कर देंगे 200 रिस्पॉन्स 200, और उसके बाद सेंड सक्सेस ट्रू, और मैसेज में हम कर देंगे कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। एक बार मैं क्या करता हूँ अपना यहाँ से जो है, आपने एक बार ना बैकएंड की एपीआई को बैकएंड पे ज़रूर टेस्ट कर लेना है ताकि हमें कोई मसला ना आए। और यहीं से मैं पोस्टमैन के साथ अपना मोंगोडीबी भी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद ये मेरा पोस्टमैन ओपन हो गया है, और यहाँ पर हम कैटेगरीज़ पे काम कर रहे थे, ऐड कैटेगरी किया है, ऑल कैटेगरीज़ किया है। यहीं पे आके हम एक और ऐड रिक्वेस्ट करते हैं, और ऐड रिक्वेस्ट में अब की बार जो रिक्वेस्ट होगी वो होगी डिलीट की, और डिलीट भी कौन कर सकेगा, एडमिन। ये बात याद रखनी है। और यहाँ से हम इसकी जो टाइप है वो भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और इसे मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कैटेगरी डिलीट का आ गया। अच्छा, अब कोड जो है आपको पता है सारा का सारा सेम ही यूआरएल है, बस इस यूआरएल पे क्या है, डिलीट वाला चल रहा है। और यहाँ पर अब आपको स्लग भी देना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर बस स्लग देना है। स्लग देने के लिए मैंने ये अपनी मोंगोडीबी ओपन कर लिया है, शॉप वेव में जाता हूँ, और यहाँ से मैं कैटेगरीज़ वाला ओपन करता हूँ। और कैटेगरीज़ में देखो तो ये जैसे यहाँ पर आओगे ना, ये डमी 3 है, तो ये डमी 3 वाला स्लग मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ आके मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद एक बार मैं सेव कर देता हूँ, और जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पहले लॉगिन का कहेगा। तो मैं एक बार यहाँ से एडमिन के साथ लॉगिन हो जाता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर एडमिन लॉगिन हो गया है। अब मैं एडमिन लॉगिन को बंद करता हूँ, और यहाँ डिलीट पे आके मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आ गया कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। और एक बार अब मैं आपको यहाँ पर का नाम फ्रंट एंड दिखाऊंगा ना, तो डेटाबेस से डिलीट हुई है तो मतलब ये यहाँ से भी जानी चाहिए। मैं इसको एक बार बस रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो वो कैटेगरी यहाँ से भी डिलीट हो गई, मतलब बैकएंड की एपीआई हमारी सही वर्क कर रही है। अच्छा, अब ये तो डिलीट हो गई है, अगर मैं दोबारा सेंड करूँगा तो ये मिलेगी ही नहीं, तो कैटेगरी नॉट फाउंड का आना चाहिए। जैसे इस पर सेंड करता हूँ तो देखो कैटेगरी नॉट फाउंड, मतलब हमारी ये वाली एपीआई बिल्कुल सही वर्क कर रही है। अब बस मुझे अपना ये वाला यूआरएल उठाना है, और मैंने फ्रंट एंड पर तो दिया हुआ है, तो बस हम यहाँ पर आते हैं और एक बार जो है फ्रंट एंड से आके यहाँ से डिलीट की रिक्वेस्ट एक बार सेंड करते हैं। तो जैसे ही मैं ये डमी कैटेगरी 2 है, इस पर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर आ गया कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। तो मैंने अपना फ्रंट एंड का यूआरएल का और कोड का सारा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था, बैक एंड पे जस्ट जाके मैंने कोड किया है, और पहले बैक एंड पे एपीआई टेस्ट की और फ्रंट एंड पे उसे मैंने कन्फर्म किया है, सारा हमारा सही चल रहा है। और इंस्पेक्ट करके एक बार कंसोल में भी आ जाएँ तो देखें हमें यहाँ पर किसी किस्म का कोई एरर नहीं मिल रहा है। और फिर ये भी डमी कैटेगरी थी, यहाँ पर आता हूँ, फिर मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये वाली कैटेगरी भी क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, और हमें अपना सारा का सारा कोड नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हमने अपना डिलीट कैटेगरी का कोड किस तरह किया है, और ये हमारा डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर का कोड है। अब यहाँ से जो है हम अपना एडिट कैटेगरी का जो है वो कोड शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिलीट वाला कर लिया, तो ये डिलीट वाले को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ से, या एडिट वाला पहले यहीं पे कर लेते हैं स्लग से, यानी अब की बार बैकएंड का काम पहले कर लेते हैं, फ्रंट एंड का काम बाद में कर लेंगे। तो मर्ज़ी है, किसी एक को करना है आपने, लेकिन किसी एक को भी जैसे भी करना है अपने लिहाज से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट एंड जो है राउट्स पे जाएंगे, कैटेगरी राउट्स पे। तो ये एडमिन के राउट्स हैं। सबसे पहले इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट हुई थी, अगर इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पर हमने इसी चीज़ पे किया, लेकिन इस पर हमने किया डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वो गेट रिक्वेस्ट थी, वो पोस्ट रिक्वेस्ट थी, वो ये वाली डिलीट रिक्वेस्ट हो गई है हमारी, और हमारा ये वाला सारा का सारा वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, कैटेगरी को डिलीट करना है। कैटेगरी को डिलीट करना है, मैं कह रहा हूँ कैटेगरी को हमें अब क्या करना है, अपडेट करना है। तो जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, इसी तरह अपडेट करने के लिए आपके पास पुट होता है, और वो भी एडमिन ही करेगा। तो इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर देता हूँ, और डिलीट की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट। अब की बार हमारी पुट रिक्वेस्ट चलेगी। ये सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे यूआरएल किस तरह का है, आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और कैटेगरी को अपडेट भी हम स्लग की बेस पे ही करेंगे। तो बस हम यहाँ पर पुट लिख देते हैं, और डिलीट के बजाय हम लिख देते हैं अपडेट कैटेगरी
कंट्रोलर। और अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब अपने कैटेगरीज कंट्रोलर वाले में आ जाते हैं। और जैसे हमने डिलीट बनाया है इसी तरह मैं यहाँ पर आके एक बार इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद इसे बंद कर देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीट की जगह मैं लिख लूँगा अपडेट और उसके बाद यहाँ पर भी अपडेट और यहाँ पर भी अपडेट और उसके बाद यहाँ पर आके इसे अपडेट वाले को भी भेज देंगे और फिर यहाँ पर आना है आपने और यहाँ पर आके आपने अपडेट वाले को इंपोर्ट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे पास अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर वाला कोड भी क्या हो गया है, इंपोर्ट हो गया है। ये हमारा डिलीट वाला था और ये वाला हमारा अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर वाला कोड था। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, हमारा ओके है। अब कैटेगरीज वाले में हमारा काम खत्म है, कंट्रोलर वाले में आना है और हमें यहाँ पर अपना सारा का सारा कोड करना है। तो मैंने कहा था अपडेट भी हम स्लग की बेस पे ही करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स तो आपके पास आना ही है। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो स्लग ले लिया, स्लग की बेस पे हम डेटाबेस में जाकर ढूंढेंगे कैटेगरी को और अपडेट करेंगे। अच्छा, अब जब किसी चीज़ को आपने अपडेट करना है तो आपको यहाँ पर अगर आके देखोगे मॉडल्स में, कैटेगरी मॉडल में, तो अपडेट तो हमें कैटेगरी का नाम ही करना है ना। तो हमें अब की बार डिलीट करने के लिए तो स्लग ही काफ़ी था, लेकिन अपडेट करने के लिए स्लग के साथ साथ मैं नेम को भी यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से हम कहेंगे कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। आपको पता है कि अगर किसी जो है डाटा अगर हमें चाहिए तो हम बॉडी से लेंगे और जो स्लग है वो मैं यहाँ पे URL से लूँगा। ठीक है, URL में हमें स्लग मिलेगा और यहाँ पर हमें बॉडी में अपना डाटा मिलेगा। अच्छा, मुझे URL से स्लग से याद आया, मैंने कैटेगरी राउट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास डिलीट वाला था, कैटेगरी तो डिलीट होगी लेकिन यहाँ से स्लग जा रहा है, तो इसके आगे आप चाहो तो ये स्लग लिख लो ताकि आपको पता रहे। और इसी तरह यहाँ पर अपडेट वाला है तो इसमें भी यहाँ से स्लग जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप स्लग लिख लो ताकि आपको पता हो कि इन रिक्वेस्टों में स्लग भी आया है। तो बस जो है रीडेबिलिटी के लिए किया है, ज़रूरी नहीं है बाकी कैसा करना। और यहाँ से आके इनको थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि आपको याद रहे। और ये डिलीट वाला था और ये वाला हमारा यहाँ से इंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ये ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके जो है ये हमें नेम मिल गया है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि जाके कैटेगरी को ढूंढना है कि वो जो कैटेगरी मिली है वो अपडेट वो है भी या नहीं है। तो अब ये भी तो हो सकता है कोई बंदा बॉडी में नेम ही ना भेजे, स्लग तो हमें URL से मिल जाएगा, बॉडी में नेम ना भेजे। तो आपको पता है फिर हमें क्या भेजना है कि नेम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाले में आओ और जो क्रिएट कैटेगरी था ना ये वाला, इसी को यहाँ से कॉपी कर लो, टाइम बचाते हैं। यहाँ से कॉपी किया है, यहाँ बंद करते हैं और उसके बाद यहाँ पर नेम वाले पे आके कहता हूँ अगर नेम नहीं है तो फिर क्या करो, उसे यहीं से भेज दो कैटेगरी नेम इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो वैलिडेशन चेक, ये काम कर रहा है या हमारा नहीं कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आगे आपको कॉन्स्ट कैटेगरी इज़ इक्वल टू अवेट और कैटेगरी मॉडल अब की बार फाइंड वन एंड अपडेट, इस पर आपने क्लिक करना है। यानी अब की बार हम डिलीट नहीं करना चाहते, हम कहते हैं स्लग की बेस पे ढूंढो और क्या करो, उसे अपडेट करो। और अपडेट करने के लिए भी अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास क्या है, स्लग है। तो स्लग की बेस पे वो क्या करेगा, इसे ढूंढेगा। फिर आपने इसके आगे यहाँ पर फाइंड वन एंड अपडेट में हमें मल्टीपल पैरामीटर होते हैं। नेक्स्ट पहले पैरामीटर में आपने बताना होता है किस चीज़ से ढूंढना है और फिर नेक्स्ट पैरामीटर में आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ आपने बताना होता है कि अब आपने उसकी जगह रखना क्या है। मतलब वो मिल गया, मिलने के बाद अब नेम अपडेट करना है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा नेम, कि नेम को अपडेट कर दो और नेम के साथ स्लग को भी अपडेट करना है। तो स्लग हमने सीखा हुआ है, सबसे पहले स्लग लिखना है और फिर हम स्लगीफाई को यूज़ करेंगे और स्लगीफाई के अंदर आके हमें यहाँ पर जो है अपना वो नेम दे देना है। नेम को वो क्या करेगा, स्पेस को हाइफन में कन्वर्ट कर देगा और साथ में मैं वही बात कह दूँगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो लोअर है, लोअर को आप ट्रू कर दो और स्ट्रिक्ट को भी क्या कर दो, ट्रू कर दो। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो अच्छा, अब ये स्ट्रिक्ट ट्रू करने के बाद अपडेट करने के लिए आपको एक और पैरामीटर भी देना होता है। यहाँ आपको लिखना है न्यू और ट्रू। जब भी आप अपने डेटाबेस में डाटा अपडेट करोगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको न्यू ट्रू लाजमी लिखना है। लेकिन दरअसल मेरे पास स्लग भी था तो मैंने इस वजह से स्लग वाला भी किया है। अगर स्लग नहीं भी होगा, जो जो फील्डें आपने अपडेट करनी है, अपडेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप न्यू ट्रू वहाँ पे लाजमी लिखो। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला इतना कोड हो गया है।
और अब अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर भी यही पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपको जो कैटेगरी है अपडेट करने के लिए ना मिले, लेकिन वैसे तो आप एडिट पे क्लिक करके आओगे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर ना मिले तो हमने कहा यहाँ पर अगर कैटेगरी अपडेट करो, लेकिन अगर कैटेगरी नहीं मिल रही तो यहाँ से ही आप 404 कर दो और कह देना कैटेगरी नॉट फाउंड। और अगर ये सारा काम हो जाता है तो यहाँ पर स्टेटस 200 और अब की बार आप यहाँ पर सेंड सक्सेस और कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली सेव करते हैं। यहाँ आते हैं और अपने पोस्टमैन पे चले जाते हैं। तो आपको याद होगा हमने ऑल कैटेगरीज गेट की हुई थी, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखें आपको सारी की सारी कैटेगरीज़ मिल रही हैं। अब ये जो मुझे सारी की सारी कैटेगरीज़ मिल रही हैं, मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये सैमसंग मोबाइल वाला स्लग उठाते हैं, इसे आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर जो डिलीट वाली है ना, इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर दो। तो डिलीट वाली को मैंने डुप्लीकेट किया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट की जगह पे अपडेट, और एडमिन ही इसे अपडेट कर सकता है तो साथ में एडमिन भी लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये डमी कैटेगरी वाला कोड आ रहा है और मैं जैसे ही फ़र्ज़ करें यहाँ से अच्छा पुट रिक्वेस्ट भेजनी है, ये भी याद रखना है अपडेट के लिए, सेव कर दें। और अगर मैं यहाँ से सेंड पे क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पर वो कह रहा है कैटेगरी नेम इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हमारी कैटेगरी नेम की वैलिडेशन चल रही है। तो मैं बॉडी में आता हूँ और बॉडी में आके रा पे आता हूँ और जेसन पे आके मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, और नेम में मैं अपनी तरफ से कोई कैटेगरी लिख देता हूँ, ऐसी कोई कैटेगरी आपको पता है ही नहीं। और मैं एक बार सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो आ गया हमारे पास कैटेगरी नॉट फाउंड। तो अब स्लग भी हमें सेम देना है और कैटेगरी का ये स्लग आपको वो देना है जो आप कैटेगरी का नाम अपडेट करना चाहते हो। तो मैं सैमसंग मोबाइल वाली का नाम अपडेट करना चाहता था। आप एक बार यहाँ पर गेट ऑल वाले में आके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑल कैटेगरीज़ में आता हूँ, डिलीट वाला बंद कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास कन्फर्मेशन के लिए याद रखो इसकी आईडी पे है 87D, यहाँ पर इसकी आईडी क्या है 87D, शुरू हो रही है 665 से, 66587D, और इसका नाम क्या है सैमसंग मोबाइल, और यहाँ पर इसकी जो स्लग है वो सैमसंग मोबाइल है। तो मैं अपडेट पे आऊँगा और यहाँ पर मैंने ये सैमसंग मोबाइल लिखा और यहाँ पर अपडेट पे आके मैं लिख देता हूँ अपडेट सैमसंग मोबाइल, मैंने ये चीज़ लिख दी है। तो आप एक चीज़ देखोगे कि मैंने सैमसंग वाले ही को आगे अपडेट लगा दिया ताकि पता रहे यही हुआ है। और मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं यहाँ पर आके अपने गेट ऑल कैटेगरीज़ पे आऊँ तो अभी देखिए हमारे पास ये 87D वाला जो था इस पर सैमसंग मोबाइल था। मैं एक बार दोबारा सेंड करता हूँ तो अब की बार आप देखो जो 87D है उसके ऊपर हमारा आ गया है अपडेट सैमसंग मोबाइल और उसका हमारा स्लग भी जो है वो जनरेट हो गया है। और फिर यहाँ से आएंगे दोबारा, ये हमारे पास सैमसंग मोबाइल की अब कैटेगरी ही नहीं है। दोबारा सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो कह रहा है कैटेगरी नॉट फाउंड, मतलब हमारी वैलिडेशन भी सही चल रही है और जो हमने अपना कोड किया है वो भी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ आई होगी कि हमने कैटेगरी को अपडेट कैसे किया है। तो ये तो हमने अपना कर लिया बैकएंड का कोड, कैटेगरी अपडेट का वर्क हमारा कर रहा है। अब यही काम हमें जाके कहाँ पे करना है, फ्रंट एंड पे करना है। तो फ्रंट एंड पे यही काम करने के लिए हम अब आते हैं, अपना बैकएंड का फोल्डर बंद कर देते हैं और अब की बार आपको एक बार फ्रंट एंड पे भी दिखा दूँ। ये सैमसंग मोबाइल आ रहा है ना, चाहे एडिट नहीं हुआ, डेटाबेस से तो एडिट हो चुका है ना, तो देखना ये भी चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपडेट सैमसंग मोबाइल आ रहा है, मतलब हमारा वो वाला कंट्रोलर सही वर्क कर रहा है, लेकिन बस हमें अब ये फ्रंट एंड पे इस लिहाज से अपना काम करना है। तो फ्रंट एंड पे अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसी तरह का ना एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। या तो आप मॉडल बना लें या एक नेक्स्ट कंपोनेंट बना लें, तो मैं अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। और यहाँ पर आता हूँ मैं और अपना फ्रंट एंड वाला फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, यहाँ से सोर्स, और सोर्स में हम यहाँ से आ जाते हैं अपने पास पेजेस में, यहाँ से एडमिन में, और एडमिन में जैसे ये हमारे पास बने हुए थे यहीं पे मैं एक और अपना बना देता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और इस पर मैं लिख देता हूँ अपडेट category.jsx, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ RFCE, और ये हमारे पास अपडेट कैटेगरी का कोड आ गया है। इसको यहाँ से बंद करते हैं, सेव करते हैं। और आपने कैटेगरीज़ वाले में देखें तो ये फॉर्म तो आपने बनाया ही हुआ था, ये वाला फॉर्म, तो क्यों ना इसी कार्ड को हम रीयूज़ कर लें। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ आते हैं अपडेट वाले में, और यहाँ आके हम अपने रिएक्ट के फ्रैगमेंट में इसे पेस्ट कर देते हैं। अब ये कार्ड की सारी इंपोर्ट्स चाहिए, तो आप यहाँ पर आएँ अपना ये कैटेगरीज़ वाले में, और ये कार्ड की इंपोर्ट यहाँ पड़ी होगी, या तो वो आप एक एक करके क्लिक करके कर लें वो भी ठीक है, नहीं तो हमारा ये कार्ड यहाँ पर पड़ा तो हुआ है, ये रहा इंपोर्ट। तो मैं ये कार्ड की इंपोर्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ।
तो देखिए हमारे आलमोस्ट सारे एरर चले गए हैं, इनपुट रह गई है, तो इनपुट को चलो अब यहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये इनपुट भी इंपोर्ट हो गई है, और हैंडल सबमिट हमें फंक्शन चाहिए, इसको भी अभी कर लेते हैं। और यहाँ पर इनपुट वैल्यूज़ डॉट नेम और इनपुट वैल्यूज़ डॉट ईमेल, ये वाली भी चीज़ें हमें यहाँ से चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपना कैटेगरीज़ वाले में, ये वाला भी सारा का सारा हम यहाँ से उठा लाते हैं। एक तो हमें ये हैंडल चेंज चाहिए, और साथ ही में हैंडल सबमिट भी चाहिए। डिलीट वाला हमें नहीं चाहिए था, तो हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट वाला जो है मैं यहाँ पर आके रख लेता हूँ। तो ये वाला काम भी हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो ये इनपुट वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो ये इनपुट वैल्यूज़ वाला भी मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आए और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ से यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद ऐड कैटेगरी के बजाय अब की बार हमें अपडेट कैटेगरी का बनाना है। तो सबसे पहले ये जो डिस्पैच वाले हैं, डिस्पैच वाले भी कॉपी कर लाते हैं यहाँ से। ये रहा हमारे पास, ये डिस्पैच है। जो जो एरर आ रहा है उसको आप देखते जाएं और उस हिसाब से उसको कॉपी करते रहें। तो ये डिस्पैच आ गया, डिस्पैच को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डिस्पैच भी आ गया है। ऐड कैटेगरी की जगह मैं अपडेट कैटेगरी का जो है कोड चलाऊँगा। टोस्ट को यहाँ से इंपोर्ट कर लें और गेट ऑल कैटेगरीज़ को इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ तक हमारा सारा का सारा चल रहा है। और डिस्पैच में बल्कि हमें एक अलग फ़ोल्डर पे जाना है, तो इसकी भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होगी, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। अच्छा, अब सबसे पहले अपने रिडक्स टूल किट में जाते हैं, उसका कोड करते हैं, फिर उसको यहाँ पर ला के हम यूज़ करेंगे। तो अब अपने रिडक्स टूल किट की तरफ चलते हैं। और अगर मैं आपको एक बार अपडेट कैटेगरी का दिखा दूँ, तो मैं ये डिस्पैच को यहाँ से कमेंट करता हूँ फ़िलहाल, ताकि ये आपका एरर ना आए। तो ये हमारे पास है, नीचे कोई एरर, बटन इंपोर्ट नहीं है, बटन इंपोर्ट हो जाएगा। और अब की बार ऐड कैटेगरी की जगह आप लिखोगे अपडेट कैटेगरी। एक तो चीज़ आप ये लिखोगे, और फिर यहाँ पर आओगे और यहाँ पर ऐड की जगह यहाँ पर भी लिख दो अपडेट कैटेगरी। तो यहाँ से हमें अपडेट कैटेगरी यहाँ से भी मिल जाएगा, और ये हमारा सारा का सारा सही चल रहा है। अब आप यहाँ पर आओ और इस पर आके यहाँ से रिफ़्रेश करो। और अब अपडेट कैटेगरी का आपको वो चलाना कैसे है, तो मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाओ आप। तो यहाँ से आपने अपने एडिट वाले बटन पे जाना है। एडिट वाला बटन हमारा ये कैटेगरीज़ में है। कैटेगरीज़ में आके ये हमारा एडिट वाला बटन है, कहाँ पे है, ये वाला। ये देखें, जैसे हमने डिलीट वाला बनाया था ना, इसी तरह हम एडिट वाला बनाएंगे। तो इसको यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ और मैं लिखता हूँ बटन, और इस बटन पे हम लिख देते हैं एडिट। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है बटन के ऊपर एडिट। अच्छा, अब इस बटन पे जाहिर सी बात है क्लिक होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं कहूँगा एक फ़ंक्शन चल जाए, और वो फंक्शन क्या करे, नेविगेट को बुलाए। तो हमारे पास यहाँ पर नेविगेट नहीं है, इसमें हमने यूज़ नहीं किया कहीं पे, तो फिर हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं नेविगेट को भी। तो आप यहाँ पर आके लिखें, कहीं पे भी लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं, चलें यूज़ नेविगेट, ये भी आ गया है। और इसको हम यहाँ पर एक वेरिएबल में रख लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट। अब ये नेविगेट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने एडिट वाले पे जाते हैं। हमारा ये एडिट वाला कोड है, तो यहाँ आके पेस्ट किया नेविगेट, और मैं कहूँगा तुम नेविगेट कहाँ पे करो। इसके लिए मैं अपना ये टेम्पलेट लिटरल यूज़ करूँगा, और टेम्पलेट लिटरल में मैं यहाँ पर लिखूँगा /admin। एडमिन के अंदर हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ के अंदर हम अपडेट नाम का एक URL बनाएंगे, और वहाँ पर हम अपना स्लग दे देंगे। और वो जो स्लग हमारा होगा वो होगा कैटेगरी, आपको पता है .slug, जो हमें यहाँ से यही वाला मिल रहा है। यही स्लग की बेस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, और ये हमें नेविगेट कर देगा इस जगह पे। और इस जगह पे अब हमें अपना कंपोनेंट दिखाना है, कौन सा, ये अपडेट कैटेगरी वाला, ये वाला कंपोनेंट हमें दिखाना है। तो ये आप कैसे दिखाओगे, आपको पता है कोई भी कंपोनेंट रजिस्टर करना हो तो आपको जाना पड़ता है ऐप में, और ऐप में आके यहाँ पर, जहाँ पर ये सारे के सारे हमारे हैं एडमिन के, और एडमिन में यहाँ पर आके मैं उसको क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर हम अपने ये कैटेगरीज़ वाले को ही डुप्लीकेट करते हैं, और कैटेगरीज़ वाले को डुप्लीकेट करने के बाद हमें यहाँ लिखना है कैटेगरीज़, और उसके बाद /अपडेट आ जाए, और अपडेट में आपको क्या मिलेगा, एक स्लग मिलेगा। तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर वाला जो है ये चला देना है।
तो यहाँ पर हमने ये अपना अपडेट कैटेगरी का जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम एक बार चेक करते हैं अपने फ्रंट एंड पे जाके, और यहाँ पर आके इसको एक बार रिफ़्रेश कर लें। और जैसे ही मैं अपडेट सैमसंग मोबाइल वाले पे यहाँ पर आता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखें हमें URL में अपने मिला एडमिन कैटेगरीज अपडेट, और ये देखें मुझे यहाँ पे स्लग मिल गया मेरा, ठीक है। और ये स्लग मुझे कहाँ से मिला मैं आपको फिर बता दूँ। यहाँ से मैंने वो स्लग अपना राउट पाथ से उठाया है, और यहाँ से कैटेगरीज वाले में आके यहाँ से मैंने वो स्लग भेजा है। यानी मैंने कहा इस URL पे नेविगेट कर दो, और वो जो नेविगेट करना है आपने यहाँ से स्लग भेज देना है। और वो स्लग देखो तो मेरे यहाँ पर URL के अंदर आ गया है। अब इस URL के अंदर से इस स्लग को मुझे यहाँ से उठा के डेटाबेस में जाना है, उसको फाइंड करना है, और फाइंड करके यहाँ पर अब इसके अंदर दिखाना है उस कैटेगरी के नेम को। स्लग से जाके ढूंढेंगे और यहाँ पर लाके हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। अब हमें ये वाला कोड आगे करना है। तो अब हम अपने ये अपडेट कैटेगरी वाले कंपोनेंट में जाते हैं और उस कोड को करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आके देखें तो जो हमने अपना जनरल फंक्शन बनाया था वो काफ़ी सारी इनपुट्स के लिए था। यहाँ पर तो हमारी एक ही इनपुट है। तो जब एक ही इनपुट है तो आप यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, इसको तो कैटेगरीज वाले को बंद करो, ऐप वाले को भी बंद करो। अब हमें अपडेट में काम करना है। तो ये इनपुट वैल्यूज़ है ना, हमें अब इनपुट वैल्यूज़ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट कैट नेम, और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ सेट कैट नेम। तो मैंने यहाँ पर एक अपना वेरिएबल बुला लिया है कॉन्स्ट कैट नेम, और हमारे पास सेट कैट नेम। और अपने इनपुट में जाते हैं और ये इनपुट वैल्यूज़ हम यहाँ से हटा देंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आके लिख दूँगा कैट नेम। तो ये मुझे यहाँ पर कैट नेम मिल गया है। और यहाँ पर जो ऑन चेंज है, ऑन चेंज पे हैंडल चेंज के बजाय हम अपना एक फ़ंक्शन कॉल करेंगे, और उस फंक्शन में यहाँ पर हमारे पास ई पैरामीटर होगा, आपको पता है होता है। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू पड़ी है वो हमें वैल्यू दे दो। और इसका नाम हमने नेम रख दिया है, और यहाँ पर ये प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हम खुद कुछ दिखाएंगे। तो ये वाली चीज़ भी हटा देते हैं, और इसकी टाइप भी टेक्स्ट रहने देते हैं, और आईडी भी अगर यहाँ पर रखनी है तो रख लें, वरना हमें आईडी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेबल ही नहीं है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह का ये तैयार हो गया अपडेट कैटेगरी का ये वाला। तो अब यहाँ पर ऑन चेंज पे हमने ये वाला ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कह दिया है। तो इसको भी टारगेट डॉट वैल्यू ऐसे नहीं उठाना, हम इसमें जो वैल्यू उठाएंगे वो सेट नेम की मदद से उठाएंगे। सेट कैट नेम में मैं लिखूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख दूँगा। अब यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आओगे तो हमारे पास ये सेट इनपुट वैल्यूज़ वाला ख़त्म हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर आके कर दिया। तो हैंडल चेंज हमें चाहिए ही नहीं है, तो हैंडल चेंज भी हट गया, और कैट नेम सेट कैट नेम ये हमारा सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। अब हमें यहाँ से आगे जो है इसको डाटा को सेंड करने की कोडिंग करनी है। तो यहाँ से हम अगर अपने सेंड का कोड करना शुरू करें, आप यहाँ पर आओ और एक बार आके आप देखोगे, यहाँ मैं नोकिया मोबाइल पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए नोकिया मोबाइल आ गया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको भी हम ठीक करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने एप्पल वाले में एडिट पे क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर हमें जो दिखाना है वो तो हमें जाके लाना है डेटाबेस से, क्योंकि मैं ये स्लग लेके जाऊँगा डेटाबेस में, इसकी मदद से मैं डाटा ढूंढूंगा और डाटा ढूंढ के यहाँ पर ला के दिखाऊँगा। तो डेटाबेस में हमें एक और कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, और वो कंट्रोलर ये काम करेगा, सिंगल कैटेगरी को हमें रिटर्न करेगा। क्योंकि अगर अभी आप यहाँ पर आके देखें तो हमारे पास वो कंट्रोलर बन गए हैं ऐड के लिए भी, आल कैटेगरीज़ के लिए भी, डिलीट के लिए भी, और अपडेट के लिए भी। अपडेट के लिए आपको डेटाबेस से वो एक कैटेगरी लेके भी तो आनी है जिसको अपडेट करना है। तो हमें यहाँ पर सिंगल के लिए भी हमें कैटेगरी के लिए एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो मैं दोबारा अपने बैकएंड वाले में जाता हूँ और कंट्रोलर्स में जाते हैं और कैटेगरी कंट्रोलर, और जैसे हमने यहाँ पर ये किया था, ये हमारे पास अपडेट वाला है, तो ये अपडेट वाले कोड को ही हम यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं, या फिर गेट वाले को कर दें। गेट वाले को यहाँ से कॉपी करें, डिलीट वाला भी वैसे हो सकता है क्योंकि इसमें भी स्लग है। तो यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं दरअसल वो कोड सेलेक्ट कर रहा था जिसमें हमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करनी पड़े। तो यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर, मैंने ये लिख दिया है। इस अपडेट कैटेगरी, अच्छा अपडेट दो बार हो गए, यहाँ पर लिखो अपडेट नहीं, गेट सिंगल कैटेगरी कंट्रोलर। ये सिर्फ सिंगल कैटेगरी को गेट करेगा स्लग की बेस पे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देते हैं,
और यहाँ पर भी आके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो वो भी हमें कहाँ से मिलेगी, स्लग से मिलेगी। तो स्लग से मिलने के बाद जो है अब की बार आपको सिर्फ यहाँ पर फाइंड वन एंड डिलीट हटा के आप बस लिख दो फाइंड वन, यानी स्लग की बेस पे जाके कैटेगरी ढूंढ के लाओ। और अगर कैटेगरी नहीं मिलती तो फिर यहाँ से रिटर्न कर दो कैटेगरी नॉट फाउंड, और अगर कैटेगरी मिल जाती है तो यहाँ पर लिख दो कैटेगरी फैच्ड सक्सेसफुली, और अब की बार हम यहाँ से कैटेगरी को भेज भी देंगे। ये मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर अब भी इसलिए वजह से भी बनाया है कि आपको पता लगे कि इस फंक्शन की कहाँ ज़रूरत पड़नी है। जब कैटेगरी को अपडेट करना है तो डेटाबेस से ढूंढ के लाना है ना कैटेगरी को, तो वो जो डेटाबेस से ढूंढ के लाएंगे कैटेगरी को, वो इस गेट सिंगल कैटेगरी कंट्रोलर की मदद से हम ढूंढ के लाएंगे। और सेम डिलीट वाला ही कोड था, बस हमने यहाँ पर देखो सिर्फ फाइंड वन का चेंज किया है और हमारा देखो सारा का सारा कोड जो है वो बन गया है। और ये गेट सिंगल कैटेगरी कंट्रोलर को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आके एक्सपोर्ट कर देते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से हम आते हैं अपने जो है राउट्स वाले फ़ोल्डर में, और राउट्स वाले फ़ोल्डर में इस राउट को भी यहाँ पर लगा देते हैं। और इसको भी सिंगल कैटेगरी को भी कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है अगर करना चाहे तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो एडमिन देना है दे दो, नहीं देना तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही लगा देता हूँ। और यहाँ पर आके ये गेट होगा, और गेट में हमारे पास यहाँ पर, तो इसको यहाँ से इसको डुप्लीकेट करने के बजाय मैं ऐसा करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे ही इसको डुप्लीकेट करते हैं। और अब की बार जो है हमारे पास डिलीट के बजाय गेट रिक्वेस्ट जाएगी, और गेट यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे गेट रिक्वेस्ट जाएगी, और यहाँ से जाएगा स्लग, और हमारे पास डिलीट कैटेगरी कंट्रोलर के बजाय हमारे पास ही गेट सिंगल कैटेगरी कंट्रोलर ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर 4-5 बन गए हैं, एक कैटेगरी क्रिएट करने के लिए, एक डिलीट करने के लिए, एक तमाम की तमाम कैटेगरीज गेट करने के लिए, एक सिंगल कैटेगरी गेट करने के लिए क्योंकि मुझे अपडेट करना है, और यहाँ पर मेरा एक अपडेट कंट्रोलर है। तो सिंगल कैटेगरी को भी अगर गेट करना है तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और ये डमी कैटेगरी, एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास ये सिर्फ 3 कैटेगरीज बची हैं। नोकिया मोबाइल वाली मैं देखता हूँ मुझे मिलती है या नहीं मिलती, तो यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने पोस्टमैन में आते हैं, और पोस्टमैन में आके जो आपने ये डिलीट वाली है इसी को डुप्लीकेट कर दें, और यहाँ पर आके लिख दें सिंगल कैटेगरी। और फ़िलहाल मैंने इसको एडमिन ही रखा हुआ है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे एडमिन हटा देंगे, अदरवाइज़ हमारा यही है। और यहाँ पर आके आपको डिलीट की बजाय गेट रिक्वेस्ट करनी है, और मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी सिंगल कैटेगरी की आ गई, और जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो कह रहा है कैटेगरी नॉट फाउंड, क्योंकि इस नाम की कैटेगरी नहीं है, लेकिन नोकिया वाली तो थी ना, वो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं सेंड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें कैटेगरी फैच्ड सक्सेसफुली आ गया है, और वो कैटेगरी हमें यहाँ पर मिल भी गई है। तो अब देखें होता क्या है, जब भी डेटाबेस में डाटा अपडेट करना होता है ना, पहले जाके आपको डेटाबेस में उस डाटा को ढूंढना होता है और उठा के लाना होता है। तो मैंने ये वाला फंक्शन वो बनाया है जो डेटाबेस में जाके डाटा को ढूंढेगा और उठा के लाएगा। और ये वाला जो हमारा ये सिंगल कैटेगरी वाला है ना, मैं यहाँ पर आऊँ कैटेगरीज कंट्रोलर में, जो सिंगल कैटेगरी वाला है ये वो काम करेगा, उस डेटाबेस में से कैटेगरी को जाके ढूंढेगा और ढूंढ के उठा के लाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको अपडेट करने के लिए मैंने ये वाला कोड लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा है, इसकी मुझे ज़रूरत थी तो ये वाला मैंने अभी बनाया है। तो अब ये डेटाबेस से जाके ढूंढ के कैसे उठा के लाएगा। अब बैकएंड का हमारा कोड सारा ख़त्म हो गया है, अब हमारा सारा का सारा जो है फ्रंट एंड का ही कोड है। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ जैसे ही मैं अपने कैटेगरीज से यहाँ पर एडिट करके क्लिक करके यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पर मुझे डेटाबेस से डाटा मिला हुआ मिले। तो मतलब हमारा कंपोनेंट लोड होते ही हमें डाटा चाहिए, तो कंपोनेंट लोड होते ही डाटा चाहिए, तो आपको पता है यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं लिखूँगा अपना यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैं एक अपना फ़ंक्शन लूँगा और इस फंक्शन में मैं यहाँ पर अपनी एरे पास कर दूँगा। और इस एरे से हम क्या करेंगे, जो है हम डेटाबेस से डाटा उठा के लाके इनपुट के अंदर दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ आपको लिखना है अपना यही वाला डिस्पैच वाला सारा का सारा कॉपी कर लो, और कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर दो, और इसको यहाँ से आप क्या करो, अनकमेंट कर दो। अच्छा, और अब ऐड कैटेगरी के बजाय हम बनाएंगे गेट सिंगल कैटेगरी। इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और इसको मैं वहाँ जाके बना लूँगा। अच्छा, गेट सिंगल कैटेगरी करने के बाद आपको यहाँ पर भेजना है स्लग,
ठीक है। अब ये स्लग हमें कहाँ से मिलेगा, तो स्लग आपको मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम से, और वो हमारे पास रिएक्ट की एक हुक होती है, उस हुक को हम यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम की। तो यहाँ पर आओ, आपको एक रिएक्ट राउटर डॉम की एक और हुक यूज़ करनी है, उसका नाम है यूज़ पैराम्स। तो देखिए ये इंपोर्ट हो गई है, और इंपोर्ट होने के बाद जो है आप यहाँ पर लिख दो कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिख दो स्लग ब्रैकेट बंद और इक्वल टू यूज़ पैराम्स। तो पैराम्स से हमें क्या मिल जाएगा, स्लग मिल जाएगा। और वो जो स्लग मिलेगा वो स्लग मैंने यहाँ से आके यहाँ पेस्ट कर दिया है, और स्लग पेस्ट करने के बाद गेट सिंगल कैटेगरी अभी बनाया नहीं है, तो ये अभी हम बनाएंगे और अनरैप करेंगे। और अनरैप करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स करेंगे, और रिस्पॉन्स अगर हमारा सक्सेसफुल रहता है और हमारा वो ट्रू हो जाता है तो सेट इनपुट वैल्यूज़ के बजाय अब की बार हमने क्या यूज़ किया हुआ है, सेट कैट नेम, ये फंक्शन है हमारा। और सेट कैट नेम में मैं आकर कहूँगा रिस्पॉन्स चेक करो, रिस्पॉन्स में देखो कैटेगरी है, और अगर वहाँ पर कैटेगरी है तो वो नेम यहाँ पर ले आओ, मैंने ये बात कह दी। और एल्स में तो हमारा एरर चलना ही है। और यहाँ पर आपका जो ये वाला कोड है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप देखो तो पहला ये डिपेंड कर रहा है डिस्पैच पे, तो यहाँ कॉपी करो और यहाँ पर आके डिस्पैच पेस्ट कर दो। और दूसरा आपका ये डिपेंड कर रहा है स्लग पे, दो वेरिएबल्स पे, तो यहाँ पर आके मैं इन दोनों को पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारा वो वार्निंग और एरर भी चला गया। अब मुझे ये गेट सिंगल कैटेगरी जो है अपना रिडक्स के अंदर जाके बनाना है, तो रिडक्स में चलते हैं अपने यहाँ से। तो यहाँ से हम अपने रिडक्स स्टोर के अंदर आ जाते हैं, वो रिडक्स स्टोर हमारा राउट्स भी बंद करते हैं, और यहाँ से अच्छा ये बैकएंड था, बैकएंड को बंद करते हैं। फ्रंट एंड पे हमारे पास ये स्टोर है, स्टोर को ओपन करते हैं, फीचर्स, और इसमें हमारे पास कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ में कैटेगरी सर्विस। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर क्रिएट कैट किया है, क्रिएट कैट के बाद हमने डिलीट कर दिया है, और अभी अपडेट वाला लिखने वाला रहता है। और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद इसे यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको खोल देते हैं, और यहाँ पर गेट आल के बजाय लिख देते हैं गेटिंग सिंगल कैटेगरी, और गेट आल के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट सिंगल कैट, मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पर गेट सिंगल कैट करूँगा तो यहाँ से हमारे पास क्या है, वही हमारा असिंक है, और इसमें हमें यहाँ पर मिलेगा स्लग, क्योंकि स्लग की बेस पे हम सर्च कर रहे हैं, और वो स्लग जो है हमारी रिक्वेस्ट गेट ही रहेगी। और कैटेगरीज़ के आगे आप यहाँ पर आओगे, और यहाँ पर फिर आपने लगाना है $, और उसमें अपना स्लग दे देना है, जैसे हमने वो डिलीट के केस में दिया था। तो यहाँ से हमें ये स्लग मिल जाएगा, और इस स्लग में विद क्रेडेंशियल्स ट्रू, बाकी हमारा सारा का सारा सेम है। तो अब ये जो गेट सिंगल कैट है इसका ई हटा देते हैं, यहाँ से कैट ही काफ़ी है, और कॉपी करके यहाँ पर आके मैं इसे भेज देता हूँ, ये वाला। और फिर यहाँ से कैटेगरी सर्विस के बाद हमें अपने कैटेगरी स्लाइस के अंदर आ जाना है, और कैटेगरी स्लाइस के अंदर आके अब की बार हमें अपना सिंगल कैट वाला कोड लिखना है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने पास अपने कैटेगरी स्लाइस के अंदर, और कहाँ पे है, ऐड वाले को भी एक बार बंद करते हैं, गेट वाले को भी और डिलीट वाले को भी। तो गेट ऑल कैटेगरीज़ वाले को ही मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पर यूज़ दिस फंक्शन इन कैटेगरीज़ के बजाय अपडेट कैटेगरी में हम इसे यूज़ करेंगे। और फिर इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लिख देंगे गेट सिंगल कैटेगरी, बल्कि ये नाम ना मैंने यहाँ पर दे दिया था, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो मैंने ये वाला नाम दिया। इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आते हैं नेमिंग कन्वेंशन में मेरे पास थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ मैंने कैपिटल ऐड कर दिया है, यहाँ मैंने स्मॉल कर दिया है, और यहाँ पर भी स्मॉल और कैपिटल, तो फिर हम कैपिटल ही लेके चलते हैं, एक ही स्मॉल हुआ है। वैसे नेमिंग कन्वेंशन एक जैसी रखनी चाहिए, ये बात आप याद रखें। तो गेल आल कैटेगरीज़ का जी अगर आप बल्कि ऐसे ही चलने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गेट सिंगल कैटेगरी आ गई, और सिंगल कैटेगरी में हमारे पास यहाँ से जो है इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर भी आके पेस्ट कर दें। तो ये हमारे पास सिंगल कैटेगरी हो गई, और इसके अंदर हमें यहाँ से मिलेगा स्लग, और वो स्लग यहाँ से गेट आल के बजाय हम करेंगे गेट सिंगल, और इसके अंदर हम ये वाला स्लग यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने स्लग को भी पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद आपको पता है इसको हमें नीचे वाले में आकर रजिस्टर करना है, तो गेट सिंगल कैट को यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आते हैं और इसके भी 3 केस बना लेते हैं। तो जैसे हमने ये गेट आल कैटेगरीज़ कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 और 3, ये है हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ।
और डुप्लीकेट करने के बाद ध्यान से कीजिएगा, मैंने ये डॉटों को ध्यान में रखते हुए किया है, वरना फिर आप एक एक करके भी कर लें। तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो हमारे पास गेट सिंगल कैट का भी बन गया है यहाँ पर। अब इसमें कोई एरर होगा तो हम एरर देख लेंगे। और अब हम जो है हमारे पास रिडक्स में कैटेगरी सर्विसेज में हमने ये गेट सिंगल कैट का कोड कर लिया है और स्लग में भेज दिया यहाँ से, और यहाँ से इसे बंद करते हैं और कैटेगरी स्लाइस के अंदर भी आके हमने ये गेट सिंगल कैट का कोड कर लिया है यहाँ पर, ये रहा। और यहाँ से भी हमने अपना स्लग पास कर दिया है। अब इसको भी बंद करते हैं। अब हमारे पास अपडेट कैटेगरी वाले में कोड करना है। तो अपडेट कैटेगरी में ये जो गेट सिंगल कैटेगरी है, इसको यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने गेट सिंगल कैटेगरी को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर आके ये सारा कोड कर दिया है। तो ये भी हमारा सारा का सारा चल रहा है। और रिडक्स टूल किट की अगर आपको वो स्टेट्स चाहिए हैं तो आप उनको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उन्हें इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके मैं ये देखें, यहाँ पर आपको अपडेट सैमसंग मोबाइल मिल रहा है। इसको एक बार कैंसिल कर दें ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। कैटेगरीज़ पे आएँ, इसको एक बार रिफ़्रेश करें। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँगा तो देखें आपको यहाँ पर एडिट, तो देखें अपडेट सैमसंग मोबाइल मिल गया। और उसके बाद अगर कैटेगरीज़ पे आऊँ और यहाँ पर मैं नोकिया वाले पे आके एडिट पे क्लिक करूँ तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर नोकिया मिल गया है। और अगर आप यहाँ पर आएँ एप्पल पे एडिट पे क्लिक करूँ तो हमें ये वाला मिल गया है। अब आप कहेंगे ये दो बार चल रहा है, तो आई थिंक हमारा रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड ऑन है, उसकी वजह से हमारा ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं अपने ऐप में आके देख लें मेन में, तो यहाँ पर ये देखें ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन है। स्ट्रिक्ट मोड हमारे कोड को 2 बार रेंडर करता है। तो यहाँ पर आके इसे सेव करते हैं। तो स्ट्रिक्ट मोड फ़िलहाल हमने यहाँ से हटा दिया है। और अब की बार मैं अगर अपने अपडेट कैटेगरी में आऊँ और यहाँ पर आके मैं अपने कैटेगरीज़ में आके इसके ऊपर आके एडिट पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी फेच्ड सक्सेसफुली आ रहा है और ये सारा का सारा चल रहा है। और यहाँ पर आके मैं नोकिया वाले पे आके क्लिक करूँ एडिट, तो हमारा नोकिया मोबाइल भी आ रहा है। और दोबारा कैटेगरीज़ में आऊँ मैं यहाँ पर एप्पल वाले में, तो हमारे पास ये एप्पल वाला भी आ रहा है। और ये फेच सक्सेसफुली बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें यहाँ मिल रही है तो मतलब हमारा वो सारा का सारा काम हो तो रहा है। तो फिर आप यहाँ से क्या करें, ये जो हमारे पास टोस्ट आता है, इस टोस्ट को एरर की शक्ल में हम दिखा देंगे। अगर सक्सेस ट्रू हो जाता है तो फिर तुम्हें टोस्ट को मैंने कहा चलने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हमें शो हो रहा है कैटेगरी फेच सक्सेसफुली, तो उसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अब की बार आप कैटेगरीज़ में आते हैं, एग्जैक्ट सही जगह से हटाया है ना मैंने, हाँ। तो कैटेगरीज़ पे आते हैं और यहाँ पर आके मैंने एडिट पे क्लिक किया तो देखें अब की बार आपको टोस्ट शो नहीं हो रहा। फिर दोबारा आते हैं और यहाँ कैटेगरीज़ पे, और यहाँ से आके मैं इसके एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें ये वाला भी मिल रहा है। अब ये कोड कैसे चल रहा है मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया और यहाँ से डाटा मैंने भेजा स्लग के अंदर, यानी इस डाटा को मैंने भेजा स्लग के अंदर। ये देखें ये चला गया स्लग में, और जैसे ही ये स्लग में गया तो गेट सिंगल कैटेगरी वाला मेरा कोड चला है यूज़ इफ़ेक्ट में। गेट सिंगल कैटेगरी वाला मेरा कोड चला है, वो डेटाबेस में गया है, डेटाबेस में जाके कैटेगरी उठा के लाया है। और कैटेगरी उठा के लाने के बाद जो है उसने क्या किया है, मेरी इनपुट के अंदर आके उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया है। और वो डिस्प्ले कैसे हुआ है, वो सेट कैट नेम की मदद से हुआ है। और ये जब डिस्प्ले हो गया है तो अब मुझे यहाँ से ये अपना अपडेट वाला कोड करना है कि अब अगर वो इसमें कुछ चेंजिंग करके डेटाबेस पे रिक्वेस्ट भेजता है तो फिर हमारा क्या होगा, अपडेट वाला कोड होगा। तो अपडेट वाला कोड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहीं पे ही हम अपनी सारी चीज़ें कन्फर्म कर लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या भेजना है। तो सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पर अपडेट कैटेगरी वाला फंक्शन बनाना है, तो मैं उसी को बना देता हूँ। जैसे मैंने ये गेट सिंगल कैटेगरी बनाया है ना, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूँगा अपडेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी, ये मैंने लिख दिया। और इनपुट वैल्यूज़ के बजाय अब की बार यहाँ पर कैट नेम जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। और कैट नेम के साथ साथ यहाँ पे स्लग भी जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसमें मैंने लिखा नेम, और नेम में जाएगा कैट नेम, और यहाँ से स्लग, और स्लग में जाएगा स्लग। और ये वो स्लग है जो यहाँ पे है, और ये जो हमारे पास आगे डेटाबेस में यूज़ होगा। और इनको दोनों सेम ही होना, तो आप एक और काम कर सकते हैं, ऐसे सिंगल ही रहने दें। अगर सेम होते हैं तो फिर सिंगल रहने दें, ये दोनों डिफरेंट थे तो मैंने इस वजह से यहाँ पर नहीं किया है। तो यहाँ से हमारा डाटा यहाँ से सेंड हो गया है, और सेंड होने के बाद जो है यहाँ से हमने आगे रिस्पॉन्स और ये हमारा सेट इनपुट वैल्यूज़ हम यहाँ से हटा देंगे। और जैसी कैटेगरी अपडेट हो जाएगी तो हम नेविगेट करवा देंगे, नेविगेट
तो वो भी नहीं है, तो उसको भी बुला लेते हैं। यूज़ नेविगेट, तो नेविगेट आ गया और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट। तो मैंने ये यहाँ पर कर दिया है। और फिर हम यहाँ से नेविगेट कहाँ पर करवा देंगे, तो हमें अपने कैटेगरीज़ वाले पेज पे ही कराना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा /admin, उसके अंदर जो है कैटेगरीज़, इसके पेज के ऊपर आप क्या करो, यहाँ पर इसे नेविगेट करवा दो। तो मैंने ये वाली बात यहाँ पर कह दी है। अब ये जो हमारा अपडेट कैटेगरी वाला है, ये हमें बनाना है अपने रिडक्स में जाके। तो मैं यहाँ से आके इसे पेजेस वाले को बंद करता हूँ और कैटेगरी सर्विस में आते हैं। सर्विस में आके सबसे पहले जैसे हमने ये गेट किया ये सारा का सारा ना, अब हमें यहाँ पर आके अपना अपडेट वाला कोड करना है। तो सबसे पहले हम अपना अपडेट के लिए कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा क्रिएट वाला कोड था, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर आके इधर पेस्ट कर देता हूँ। और क्रिएट कैट के बजाय मैं लिख देता हूँ अपडेट कैट, मैंने ये लिख दिया। और इसमें आपको पता है हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मुझे मिलेगा नेम और एक मुझे मिलेगा स्लग। तो वो आपको कैसे कन्फर्म करना है, वो आपको यहाँ से कन्फर्म करना है। आप देखो क्या भेज रहे हो, एक नेम भेज रहे हो और एक क्या भेज रहे हो, स्लग भेज रहे हो। और ये स्लग हमें यहाँ पर अपने इसके अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। और ये आपकी जो रिक्वेस्ट होनी है वो आपकी यहाँ पर पुट होनी है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अपडेट करें तो हमारी पुट रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पर मैं आके कर दूँगा axios.put, और पुट के अंदर आपको यहाँ पर कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ के अंदर यहाँ से आपको अपने URL में भेजना है स्लग, और इनपुट वैल्यूज़ के बजाय यहाँ पर आपको जो है क्या भेज देना है, नेम भेज देना है। ये बात आपको याद रखनी है। और अब की बार मैं यहाँ पर आऊँगा, अपडेट कैट को कॉपी करूँगा और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, यहाँ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि स्लग हम यहाँ पर भेज रहे हैं और नेम हम यहाँ पे भेज रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से अपने पोस्टमैन पे आ जाएं और अपना अपडेट वाला खोलें, तो देखिए मैं यहाँ से स्लग रिसीव कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जो है नेम रिसीव कर रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है इधर, ये जो मैंने लिखा है ये मेरा इसके लिए है, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के लिए। और जो मैंने यहाँ लिखा है स्लग, वो मेरा यहाँ पे है इधर से जो मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसको वीडियो को दोबारा एक बार देखें, दो बार देखें, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। और अब यहाँ से ये मेरा अपडेट वाला हो गया है और अपडेट पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पुट रिक्वेस्ट करनी है। तो ये मेरा यहाँ से अपडेट कैट का बन गया है। तो अब मैं यहाँ पर अपना कैटेगरी स्लाइस में आता हूँ और कैटेगरी स्लाइस में आके जैसे हमने ये गेट आल कैटेगरीज़ किया है और यहाँ पर गेट सिंगल कैटेगरी किया है, इसी तरह जो है मैं यहाँ पर ये ऐड कैटेगरी वाला कॉपी करता हूँ और ये डिलीट से पहले यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या नाम दिया था फ्रंट एंड पे, इसको मैंने नाम दिया था अपडेट कैटेगरी। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसमें आ रहा है, यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है आपने। और यहाँ पेस्ट करने के बाद इनपुट वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अब की बार आपको पता है हमें क्या आएगा, एक हमें मिलेगा नेम और एक हमें मिलेगा स्लग। और वही हमारा नेम स्लग यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, उस नेम स्लग को यहाँ से भेज देना है। और उसके बाद क्रिएट कैट के बजाय अब की बार जो है हमारा अपडेट कैट है। तो ये हमारी यहाँ पर इतनी चेंजिंग थी जो हमने कर ली है। और अपडेट कैट के लिए भी आपको यहाँ पर आना है और जैसे आपने ये 3 ऐड किए हैं, आप यहाँ पर अपडेट कैट के लिए भी 3 ऐड कर दें। तो ये जो सिंगल वाला था, इसी को यहाँ से मैं तीनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इसके लिए मैं अपडेट कैट के लिए भी ये वाले बना लेता हूँ। और यहाँ आके डिलीट के बाद एक ये वाला, फिर एक ये वाला और फिर एक ये वाला। तो ये मेरे यहाँ से अपडेट कैटेगरी वाले आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आ गई होगी सारी। और अब मैं यहाँ पर अपडेट कैटेगरी पे आता हूँ और इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसको भी मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। ऊपर एक बार कंफर्म कर लो कि इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। ये देखो, ये गेट सिंगल कैटेगरी स्लाइस से आया है और ये अपडेट कैटेगरी नहीं आया। तो अपडेट कैटेगरी बड़ा तो हुआ है। तो अच्छा देखो, हमारा ये वाला और ये वाला हमारा ये सेम हो गया है।
तो आप इसको थोड़ा सा जो है ना चेंज कर लो। अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपडेट कैटेगरी, ये मेरे ना फंक्शन के नाम से सेम हो गया, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो अपडेट कैटेगरी, और मैं साथ में इसके आगे, सिर्फ इसी के आगे हम यहाँ पर आके रिडक्स लिख देते हैं। ये इसको मैं छोटे वाले में ले जाता हूँ, ऐसे अपडेट कैटेगरी। तो फिर यहाँ से इसे कॉपी करना है, अब चेंजिंग दोबारा करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर भी आके अपडेट कैटेगरी करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ आके जहाँ जहाँ हमारे पास अपडेट है यहाँ पर भी आके अपडेट कैटेगरी करना पड़ेगा हमें। और अब की बार मैं अपने यह कैटेगरी वाले में आता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ अपडेट कैटेगरी। देखें अब उसने वो सजेशन भी उठा लिया है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला अपडेट कैटेगरी हमारे फंक्शन का नाम है जो रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया है, और ये सिंपल है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक स्मॉल और एक कैपिटल से ही आपके सारी की सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो अब देखिए हमारा सिंगल वाला भी आ गया है और हमारा अपडेट वाला भी आ गया। ये चीज़ें ऐसे कन्फर्मेशन कर लिया करें। देखिए मैंने यहाँ पर चेक किया, क्रॉस चेक किया अपने कोड को, तो देखिए हमें इतना बड़ा एरर मिल गया, वरना हमें यही सोचना था कि हमारा एरर कहाँ पर आ रहा है, किस चीज़ों में हमारा एरर आ रहा है। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मुझे कब डिस्पैच करना है, हैंडल सबमिट पे। तो हैंडल सबमिट देखें हमारा यहाँ पर चल रहा है, तो हमारा फॉर्म में हैंडल सबमिट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आके एक बार दोबारा कैटेगरीज़ में जाते हैं और अपडेट सैमसंग मोबाइल पे मैं एडिट करता हूँ, और यहाँ से मैं अपडेट हटा देता हूँ, खाली सैमसंग रहने देता हूँ। और जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखें कैटेगरी अच्छा डिलीटेड सक्सेसफुली, लेकिन वो मैसेज आ रहा है कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, लेकिन देखिए यहाँ पर सैमसंग मोबाइल आ गया है। तो इसकी एक और वजह हो सकती है, वो क्या वजह हो सकती है, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करें अगर आप, तो वो वजह ये हो सकती है हमने यहाँ पर आके अपना URL नहीं चेंज किया होगा। हमारा जो रिडक्स टूल किट है ना, ये कैटेगरी सर्विस, हमने यहाँ पर ये अपडेट कैट किया है, तो हम पुट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और स्लग भी भेज रहे हैं, सारा ठीक है, ये भी सारा ठीक है। और इसको यहाँ से बंद करते हैं और कैटेगरी स्लाइस में आते हैं, और कैटेगरी स्लाइस में आके ये हमारे पास अपडेट कैटेगरी है और अपडेट कैट चल रहा है, ये भी ठीक है। तो इसने उसको जो है कैटेगरी डिलीटेड, ओहो हो सकता है मैंने बैकएंड पे जो है अपना रिस्पॉन्स ना ठीक किया हो। तो एक बार बैकएंड भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो कैटेगरीज कंट्रोलर में आएँ, अपडेट को ओपन करें, तो यहाँ पर कैटेगरी नेम रिक्वायर्ड, कैटेगरी नॉट फाउंड, हाँ देखो हमने यहाँ चेंज नहीं किया है। तो ऐसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, तो वही बात है कि जब किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट किया करें तो एग्जैक्ट इसी तरह कॉपी पेस्ट किया करें कि आपको वो जो है उस चीज़ की सारी चीज़ें चेंज हों, वरना ऐसे एरर ढूंढने में काफ़ी मसला हो जाता है। तो अब यहाँ पर आते हैं और इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखें हमारा ये सैमसंग, नोकिया, एप्पल हर चीज़ चल रही है। तो सैमसंग को हम यहाँ पर आते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही एडिट पे क्लिक किया तो ये आ गया और मैंने एडिटेड लिख दिया है। और जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया सैमसंग मोबाइल एडिटेड और हमारा कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि हमने कौन सा कोड किया है, हमारा कैटेगरीज़ का CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। सेम हमें अब बस यही चीज़ें बार बार रिपीट करनी है और हमें नेक्स्ट जो है अपलोड करना है, प्रोडक्ट का CRUD हम करेंगे। तो यहाँ अगर मैं एक और लिख दूँ डमी कैटेगरी, ऐड पे क्लिक करूँ तो देखिए हमारी कैटेगरी ऐड भी हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ एडिट पे क्लिक करूँ, डमी कैटेगरी, मैंने डमी लिख दिया है, और जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया है तो हमारी कैटेगरी अपडेट भी हो रही है। और यहाँ से आके अगर इस पे आके मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो हमारी कैटेगरी डिलीट भी हो रही है। तो हमने अपने कैटेगरी का CRUD ऑपरेशन जो है वो कम्प्लीटली परफॉर्म कर दिया है। तो वीडियो काफ़ी ज़रा लंबी हो गई है, लेकिन चीज़ें रिडक्स टूल किट फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, तो टाइम तो उसे थोड़ा बहुत लगेगा ही। तो इस वीडियो को देखें, सारे के सारे फ़्लो को समझें, जहाँ ना समझ आए वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने हर चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और किसी को अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो वो इसकी स्पीड तेज़ करके भी देख सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और वहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट का कोड स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्ट को ऐड, अपडेट और